सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र और सेना को इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पर देने का ये सरकार जो काम कर रही है ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। पर इनको विचार करना चाहिए बगैर सोचे समझे। इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, डिफेंस की जो रक्षा समिति की है वहाँ से पास कराना चाहिए थे, लोकसभा राज्यसभा से, फिर ये लोकसभा में और राज्यसभा में जाते। अभी जो 2 साल तक इन्होंने कोई भर्ती की नहीं, इससे पहले भी लोगों का मेडिकल हो चुका था, उनका ये रिटर्न टेस्ट लेना था, सारा चीज हो गया, तो उसके बाद भी फिर उन्होंने बदल दिया। सर आपको नहीं लगता इससे बेरोजगारी कम होगी? बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। कोई बेरोजगारी कम नहीं होती। जो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगारी की समस्या हल कहाँ रही है, हल कहाँ हो रही है? ये क्या मतलब हुआ कि भी 4 साल बाद रिटायर कर देंगे? उनको पूरा जिस तरह से अब तक सेना का जो रहा है उस तरह से जो 16-17 साल की कम से कम सर्विस होती है उसमें इनको क्या आपत्ति, क्यों उसको नहीं करना चाहते? SYL का पानी मिलेगा या हरियाणा को नहीं मिलेगा? SYL का पानी निश्चित तौर पे इनको देना पड़ेगा। हमारी सरकार के टाइम पे इसको सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में फैसला होकर के आया। 2016 से बीजेपी की सरकार है, तो इनका केंद्र में भी और यहाँ स्टेट में भी इनका बनता था दायित्व कि उसको इम्प्लीमेंट कराते। अभी आम आदमी पार्टी है, वहाँ पर सरकार है, वहाँ पे कहते हैं कि पानी नहीं देंगे और यहाँ कहते हैं कि हम SYL का पानी देंगे। तो ये जो दो मुही बातें हैं, आम आदमी पार्टी को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वो SYL का पानी। आपकी भी तो सरकार रही है, तब दिलवा देते पानी। नहीं, हमारी सरकार रही, उस समय कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में जो केस फाइनल हुआ 2016 में हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। नहीं, तो केस चल रहा था। पंजाब गवर्नमेंट अलग कोर्ट में थी, हरियाणा गवर्नमेंट अलग कोर्ट में थी। मिलेगा, आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल सरकार में आएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। देखिए, मैंने अपने अभी संबोधन में भी उन बिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद वो कहाँ रोजगार खो जाएगा। आज वो एक तरफ उसने सैन्य क्षेत्र के लिए, सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है हमारी, हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है उसकी निरंतर उसका प्रशिक्षण होता है। समय समय पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के लिए जाता है। 4 वर्ष में 6 महीने की तो उसकी प्रशिक्षण हो गया। क्या उस सैनिक की गुणवत्ता, उसकी सक्षमता, उसकी प्रवीणता इस क्षेत्र में प्रभावित होगी कि नहीं? अगर होगी तो सामरिक दृष्टि से हमारी जो देश की जो सीमा है, सीमा रक्षा से समझौता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि जो बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया है, ये दिखाने के लिए कि हमने रोजगार दे दिया और वो रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है। हम ये आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रोजगार जो है, आप देखिए कि क्या इस, और आदरणीय मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कहते हैं कि 10% लोगों को हम रोजगार देंगे। अरे अभी जो बेरोजगार है उनको तो उन्होंने कितना रोजगार दिया। आज बेरोजगारी आपके प्रदेश में भारतवर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर है, तो उसको लेकर तो कुछ कह नहीं रहे। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो उसमें से निकलेंगे उनको हम 10% में रोजगार। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हर दृष्टि से ये इस योजना में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, घोर अनियमितताएं हैं या घोर आपत्ति है। इसको लेके सरकार को या तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन करे, समस्त जो युवा हैं, जो इसके आकांक्षी हैं, उनको बुलाए, विपक्ष को बुलाए। और क्या अपेक्षा की जाती है? विपक्ष की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर है? युवाओं ने एकदम आक्रोशित हुए,
हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई उसमें कुछ की जाने गई, वो उनको भी हम नमन करते हैं, पर लेकिन उनके परिवारजनों से पूछा जाए कि क्या आपत्ति है। देखिए यही इन्होंने कृषि बिल में किया कि आधी अधूरी उन्होंने कृषि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया कि किसानों से, और यही कारण बना कि इसको किसान लोग जो हैं इसको ग्रहण नहीं कर पाए, इसके लिए घोर आपत्ति में हो। आज फिर वही हो रहा है। आज देखिए इतिहास से सीखा जाता है। आज ये फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। आज इन्होंने आधी अधूरी योजना, ना तो युवाओं से इन्होंने विमर्श किया, ना विपक्ष। भाई स्टैंडिंग कमेटी की भी बात आई, क्या स्टैंडिंग कमेटी में सब लोग होते हैं, विपक्ष के भी? क्या इसमें इतना ज़रूरी? आज लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण, जितना सरकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा जिम्मेदारी और उससे अपेक्षा की जाती है कि सरकार को सही दिशा में जाने के लिए वो प्रेरित करें, जहां वो भ्रमित हो रही है उसकी आलोचना करें और उसको सुझाव दें। आज ये सुझाव देने की ये पूरा एक मनमानी होती है। जैसे नोटबंदी में इन्होंने हर नीति के लिए, नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, कृषि बिल पारित किए तो इन्होंने कहा कि सब कुछ किसानों को लाभ होगा, ये है, पर उसको भी किसानों ने बिल्कुल नहीं उसको अपनाया। आज बात इसको लेके हो रही है। देखिए हठधर्मिता से सरकार नहीं, आप कितने उदाहरण लीजिए, नेहरू जी के हैं जो विभिन्न प्रधानमंत्री रहे, आलोचनाएं हुई तो उन्होंने उस पर विमर्श किया, सब जो विपक्ष था उसको जगह दी है, विपक्ष को के सुझाव लिए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष की आलोचना को दरकिनार कर दिया गया हो या विपक्ष की। बंसल जी, पता चल पाया कि वो वोट किसने डाला था? कुलदीप बिश्नोई। देखिए वो जो वोट अपने रिपोर्ट तैयार जी वो जो वोट है जो डाला है वो हमारी पार्टी के नेतृत्व को पता है, उन्हें बता दिया गया। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन? अब वो पार्टी नेतृत्व करेगा जो उनसे सलाह मशवरा जो भी हो। महाराष्ट्र में भी सरकार जाने वाली है ऐसा लग रहा है अब? हाँ लग रहा है, आज जिस तरीके से हुआ है। पर ही चर्चा कर लो। नहीं वो पूछ लिया है। नहीं महाराष्ट्र हमारी पार्टी एक देखिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको कोई भी जिसकी लोकतंत्र में आस्था है या कोई जिसकी एंटी डिफेक्शन में का जो अलंबरदार है वो उसकी पुष्टि या उसके लिए कोई सकारात्मक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हो रहा है जो हो रहा है, उसको हम क्या उस पर कहें।